अनुज श्याम तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो 24 की चॉइस। 24 की चॉइस में आज हम बात करेंगे कानपुर के अकबरपुर लोकसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने देवेंद्र सिंह भोले को तीसरी बार टिकट दिया है। वे 2 बार इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गठबंधन प्रत्याशी के रूप में राजा रामपाल मैदान में हैं। राजा रामपाल इस सीट पर एक बार जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं बसपा ने राजेश द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखना यह होगा कि इस सीट पर इस बार जीत किसको मिलती है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता की चॉइस क्या है, जानने के लिए चलेंगे जनता के बीच। अकबरपुर लोकसभा सीट में हम शुरुआत करेंगे बिठूर से। बिठूर जिसका कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रह्मावर्त घाट पे। ब्रह्मावर्त घाट जिसे जाना जाता है इस बात के लिए कि यहाँ पर ब्रह्मावर्त की खूंटी मौजूद है। कहा जाता है ये पृथ्वी का केंद्र है और यहीं पर रह करके ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी और उसके बाद सृष्टि की रचना की थी। तो ये ब्रह्मांड का केंद्र है। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज 24 की चॉइस का सफर और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। बीजेपी, गठबंधन या बसपा, किस ओर देख रहे हैं लोग। लोगों से बात करेंगे, यहाँ की समस्याओं पर भी बात करेंगे। लोगों से जुड़ते हैं, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर। ये बताइए कि यहाँ की क्या समस्याएं ऐसी हैं जो पिछले कुछ सालों में हल हो जानी चाहिए थी और हल नहीं हो पाई। समस्याएं तो बहुत सारी हैं भैया, जैसे कि साफ सफाई और हो सकती है। ये जो घाट आप देख रहे हैं ये मेन घाट है, ब्रह्मावर्त घाट बोलते हैं इसको। ये बिठूर का मेन घाट है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए तपस्या की और इतनी प्राचीन नगरी है और विख्यात नगरी है। जिस हिसाब से यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए उतना नहीं है और जल की व्यवस्था थोड़ी नहीं है। तो ये समस्याएं हैं और ये चुनाव का वक्त आ गया है, तो ऐसे में वोट किसको जाएगा? मौजूदा सांसद देवेंद्र सिंह भोले या कोई बदलाव की तरफ देख रहे हैं? नहीं, वोट तो देखिए बीजेपी को ही जाएगा। वो योगी मोदी की जो लहर है, उनका जो कार्य है, उन्होंने जितना कार्य किया है बहुत सराहनीय कार्य किया है, तो इसीलिए वोट तो हम उन्हीं को देंगे। और जो सुधार हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, काफी सुधार की गुंजाइश देखते हैं आप। लेकिन क्या लगता है कि चुनावी माहौल किस ओर है? चुनावी माहौल जो हमारी बीजेपी ही जा रही है हर जगह से। और दूसरी बात थोड़ी सी यहाँ पे तीर्थ के माध्यम से कि सफाई और पानी, आप देखिए यहाँ पे आप चले जाइए, एक नल लगा हो, एक लौता नल। यहाँ कोई प्यासा हो, पानी की सुविधा होनी चाहिए। जिस प्रकार हर तीर्थों का उद्धार किया है हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने, इसी प्रकार जैसे परम आनंदेश्वर का उद्धार किया, ऐसे हमारे बिठूर की तरफ भी ध्यान दे दें तो हमारा बिठूर अग्रसर हो जाएगा। अब मोदी योगी की बात कर रहे हैं, स्थानीय सांसद की बात नहीं कर रहे हैं। स्थानीय सांसद ने क्या विकास काम कराया यहाँ पर? यहाँ कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी। यहाँ तो कुछ नहीं कराया। हमें बताएं कहाँ है कोई विकास? आइए आप नाला देख लीजिए, यहाँ बह रहा है, माँ जगत जननी के चरणों पे नाला जा रहा है और यहाँ पे पानी जल लेड जो बदलने सुविधा नहीं, कोई विकास नहीं। लेकिन हाँ, यदि मोदी जी और योगी जी चाहें तो वो सारा विकास करा सकते हैं। इस बार बदल देंगे सांसद आप लोग? अब भाई लहर तो मोदी योगी के विजय तो उन्हीं को होनी है, ये समझ देंगे। वही काम करें या ना करें, अब उनकी वो प्रेरणा। कब तक लज्जित होते कि हम करें, हमारी जनता हमको जिता रही, हम करें, ये समझ लीजिए। और लोगों से भी बात करते हैं, युवा वोटर, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना काम हुआ है बिठूर में और क्या लगता है इस बार चुनावी जो माहौल है वो किस तरफ है? सर यही लगता है योगी मोदी की तरफ। ये हमारा भी जो सबका है, जो विकास हो रहा है यहाँ पे, तो फिर वैसे हमारे हिसाब से तो लग नहीं रहा है। थोड़ा सा गंदगी वगैरह। वोट कहाँ जा रहा है, किस तरफ माहौल है? माहौल तो बस यही लग रहा है योगी मोदी जी का। और देखो आगे क्या प्रेरणा करते हैं, क्या बदलाव लेते हैं, वो आगे तरक्की देखते हैं हम। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, दुकानदारों के पास भी जाएंगे, उनकी समस्याएं क्या है। भाई साहब ये बताइए किस तरीके का माहौल है इस बार बिठूर का? चुनाव किस तरफ जा रहा है? केवल मोदी के अलावा तो खैर किसी को नहीं। हम लोग अगर कहीं और भी देते हैं तब भी आदमी विश्वास नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का ये है कि हम लोग दूसरी जगह भी जाते हैं तब भी कोई यकीन नहीं मानेगा कहीं और दे आए। तो इस वजह से हम लोग तो मोदी के साथ में हैं, शुरू से उसी में वोट दे रहे हैं और उसी में देते रहेंगे। मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे? जी हाँ। ये बताइए स्थानीय सांसद ने कितना काम कराया यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई भी, अब यहाँ चीजें सामने देखी जाए तो कुछ भी नहीं कराया उन्होंने। और 5 साल में एक बार नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी वोट उन्हीं को देना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्या करें, दूसरे को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? वोट तो आपका अधिकार, किसी को भी दे दे। यकीन नहीं मानेगा ना आदमी, तो हमको उन्हीं को देना है। तो कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बुजुर्ग दुकानदार, इन्होंने तमाम लोगों को, तमाम सरकारों को आते जाते यहाँ देखा है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइए भाई साहब, इस बार किस तरफ माहौल है चुनाव को लेकर, किसको वोट देने जा रहे हैं? चुनाव तो वोट दिया जाएगा मोदी योगी का। समझो यहाँ का विधायक बहुत खराब है, समझे,
मेरा घर गिरा पड़ा हुआ, सबका कॉलोनी पक्का बना पड़ा है, उनको 2-2 खंड का मकान बनवा दिया गया। मेरा चल के देख जाए, गिरा पड़ा मकान मेरा गिरा पड़ा है अभी है। फायदा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वोट बीजेपी को ही होगी मोदी को, और समझे। अब मेरा चल के देख जाए, घर मेरा गिरा पड़ा, लड़का बच्चा जान लो भाई। आंधी आई रहा है, आंधी में मेरे घर गिर गया, 3 परिस है, 3 सुविधा बैठाने हो गया है। और जानो ऐसा विधायक और वैसा जानो मेंबर, मेरा पहले कॉलोनी आई थी और सब जगह मेरे विश्वास जिन गए और नाम कटवा दे गया टाउन एरिया, कॉलोनी नहीं आ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इतनी नाराजगी, इसके बाद भी वोट बीजेपी को ही देंगे, आपका कहना है। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित भी मौजूद, उनसे ही बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे किस तरीके का माहौल बिठूर में देखने को मिल रहा है और क्या वाकई में इस बार जनता बदलाव के लिए सोच रही है, क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि बिठूर का कम से कम अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ है। ये बताइए भाई साहब, किस तरीके का विकास यहाँ पर हुआ है पिछले 5-10 सालों में, और क्या लगता है जनता इस बार बदलाव के लिए सोच सकती है? नहीं, बदलाव तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में जो भी है भाजपा की सरकार है और कहीं न कहीं सनातन के लिए भाजपा एक समर्पित सरकार है। और भाजपा जो है, आप भी समझिए, हमारे बिठूर में काफी हद तक कई चीजों का विकास भी हुआ है। अब मूलभूत सुविधाओं में कुछ न कुछ कमियां थोड़ी बहुत रहती हैं, वो नेक्स्ट अगले कार्यकाल में हो सकता है आगे उनका प्रावधान हो। भी कॉरिडोर विकास के लिए हमारे माननीय विधायक जी अभिजीत सिंह सांगा जी द्वारा कॉरिडोर का प्रावधान हुआ है, जिसमें अभी उन्होंने उसको पास भी कराया। हो सकता है चुनाव बाद उस पर कार्यक्रम मतलब उसका कार्य चालू हो जाए। तो बिठूर को कहीं न कहीं विकास की ओर जा रहा है। चूंकि 1857 की क्रांति के बाद पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका था, तो थोड़ा समय लगता है। अब आप व्यक्ति चाहे कि तुरंत गधेली पे सरसों जम जाए तो नहीं होता। तो उम्मीद है कि इस 5 साल में बिठूर का विकास भी पूरी तरह से संपूर्ण रूप से होगा। देवेंद्र सिंह भोले 10 साल यहाँ से सांसद रहे, तीसरी पारी के लिए वो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग बता रहे हो सकता जीत भी जाए, तो ऐसे में क्या उम्मीदें आप लोगों की? देखिए, उम्मीद हमें सिर्फ मोदी जी और योगी जी से है। बाकी नेतृत्व तो जो भी है वो अपने स्तर पे है और सब अपने अपने स्तर से कार्य भी करते हैं जिसकी जैसी क्षमता है। उम्मीदें हमारी मोदी जी से हैं और योगी जी से हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी से तमाम उम्मीदें हैं। तमाम और लोग भी यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि दुकानदार हैं, चूड़ियों की दुकान है इनकी, तमाम लोग ग्राहक भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं, महिलाएं खास तौर पर आती हैं। भाई साहब, ये बताइए इस बार चुनाव को लेकर के किस तरीके का माहौल दिख रहा है? बड़ी सुंदर माहौल है, बहुत ही सुंदर माहौल है। पूरे भारत में इस बार 400 पार है। आप लोग बिठूर के लोग किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या लगता है लहर किस तरफ है बिठूर की? हमारी लहर तो श्री राम जी की तरफ है। श्री राम जी के श्री चरणों में सदैव वोट पड़ता रहा है और ता जिंदगी पड़ता रहेगा। हालांकि सांसद जी हमारे यहाँ के विशेष कार्य किया नहीं है और उनसे हम असंतुष्ट भी हैं, लेकिन अब समस्या यही है कि हमारे शिखर पे मोदी जी बैठे हुए हैं, जिनको हमें देखना है, जो राष्ट्र को इतने आगे लेके चल रहे हैं, इतना आगे लेके जा रहे हैं। देश में तो नाम हो ही रहा है, अभी तो विदेश में, संसार में, हर जगह वसुदेव कुटुंबकम की जय जयकार हो रही है। तो वही चाहिए। राष्ट्रवाद को ध्यान में रख करके वोट करेंगे, स्थानीय मुद्दे भले ही थोड़ा सा इधर उधर। स्थानीय मुद्दे तो हम जब विधायक की आएगी तब स्थानीय मुद्दे देखेंगे। चेयरमैनी आती है उसमें स्थानीय मुद्दे देखते हैं, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसमें सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और हम थोड़ा सा ज्यादा अगर जो टाइट शब्दों में कह दे तो मोदी जी को हमने धनिया मिर्चा प्याज के लिए बैठाला भी नहीं है, उनको इन्हीं मुद्दों के लिए बैठाला है कि 370 यूसीसी और ये सब इन्हीं चीजों के लिए बैठा रहा है। धीरे धीरे हो रहा है। मोदी जी को हमने ये धनिया मिर्चा प्याज के लिए नहीं बैठाला है। मिर्चा प्याज, नाली खड़ंजा, सड़क नहीं, सड़क खड़ंजा सब बन रहा है, बढ़िया रूट है, सड़क खड़ंजा सब बन रहा है, पानी की व्यवस्था है, लाइट की 24 घंटे की फुल प्रूफ व्यवस्था है। धनिया मिर्चा हाँ जरूर सस्ता महंगा होता रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बढ़िया रोड भी है, बढ़िया लाइट भी है, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हैं। और समय के साथ साथ में सब्जी 2, 4, 10, 20, 25 रुपए उछल जाता है, नीचे आ जाता है, डाउन मार जाता है। तो इसके लिए क्या मोदी जी को थोड़ी ना हटा देंगे, मोदी जी को नहीं हटा सकते हैं, इसके लिए मोदी जी को नहीं हटा सकते हैं हम। कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार चुनाव को लेकर के माहौल किस तरफ दिख रहा है, क्या लग रहा है कौन जीतने जा रहा है इस बार? मोदी के सिवा कौन है यहाँ? कोई है ज्ञानी ऐसा? जो माँ बाप ने नहीं किया वो मोदी ने करके दिखला दिया, और इससे अच्छा क्या चाहिए? और शांति भी काफी, जो गुंडागर्दी चल रही थी वो भी नहीं, गुंडागर्दी भी खत्म हो गई। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, दिख ही नहीं रही है। क्या गुंडागर्दी है? यहाँ तो कोई कंटा मार रहा, कोई तानों से मार रहा, बात अब ये साला कहीं को नहीं है। मोदी परिवर्तन आ गया है अब बिठूर।
झूठ नहीं, पूरे भारत में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का काम बहुत आगे चल रहा है और मोदी जी ही आगे सीट पर बैठेंगे। मोदी जी फिर से बैठेंगे आप ये कह रहे हैं? यस, मोदी जी बैठेंगे। कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं आप लोग कौन चुनाव लड़ रहा है? कोई नहीं देख रहा, बस सिर्फ मोदी का कमल का फूल देख रहा है आदमी कि मोदी ही रहेंगे, मोदी को ही सब लोग वोट अपना इस्तेमाल करेंगे। तो बिठूर के लोगों की बात आपने सुनी, चलेंगे कहीं और जानेंगे जनता की राय, आखिर उनकी 24 की चॉइस क्या है, लोग क्या कहते हैं अकबरपुर लोकसभा सीट के बारे में। क्या वो मौजूदा सांसद के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें रिपीट करना चाहते हैं, या फिर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी योगी के नाम पर वोट करने जा रहे हैं, या फिर यहाँ के लोग बदलाव के लिए सोच रहे हैं। कुछ और लोगों से मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अकबरपुर लोकसभा में 24 की चॉइस जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कल्याणपुर बाजार में हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है, वो किसे वोट देने जा रहे हैं और किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ देख रहे हैं। दुकानदारों से बात करेंगे, ग्राहकों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का सियासी मूड क्या है। भाई साहब ये बताइए, आपका पेठे की दुकान है, पेठे की दुकान तो मिठाई, आप मिठाई बेच रहे हैं एक तरीके से कहा जाए, तो किसका माहौल मीठा दिख रहा है इस बार? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी मिठाई खाएगी इस बार? मोदी को खाना चाहिए, मोदी खाएंगे। क्यों? काम अच्छा करा रहे हैं ना। कौन से काम अच्छे लगते हैं? काम ये है कि ज्यादा भगाना गाना भी नहीं पड़ता, पुलिस प्रशासन भी टाइट रहता है, यही चीज सब है। बीजेपी जितनी चाहिए। लोगों से बात करेंगे। मतलब ये बताइए किस तरीके का माहौल दिख रहा है। अब इस लोकसभा की बात की जाए तो क्या पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ, और काम हुआ है तो क्या दिख रहा है काम, और इसके अलावा किसको वोट करने जा रहे हैं आप लोग? हम तो भाई कांग्रेस को देंगे, हमें तो कोई विकास कार्य नहीं दिखा, लोगों को दिख रहा है भाई वो अपने विकास जाने, लेकिन हमको कोई विकास नहीं दिखा। तो हम तो कांग्रेस में शुरू से देते चले आ रहे हैं, कांग्रेस को ही देंगे। गठबंधन प्रत्याशी यहाँ पर है जो उसको वोट करेंगे आप? जी हाँ, कांग्रेस से कोई भी खड़ा हो, चाहे वो आलोक मिश्रा हो, चाहे राजा रामपाल हो, कोई भी हो, हमको कांग्रेस को ही वोट देना है, अन्य किसी पार्टी को हम जानते नहीं। ऐसी कौन सी कसम खा ली आपने? कसम नहीं खाया भाई, वो देश के लिए कुर्बान हुए, उनका खानदान कुर्बान हुआ है, उन लोगों को हम क्या जाने। युवा वोटर भी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। आगे ये क्या किसको वोट देना है, किसका माहौल है यहाँ पर? वोट ही नहीं है। वोट नहीं है? आप बताइए भाई साहब, ये बताइए किसका माहौल यहाँ पर लग रहा है, किसका, अगर बीजेपी की बात की जाए, गठबंधन की बात की जाए या बसपा की बात की जाए, किसके पक्ष में माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? माहौल का तो नहीं मालूम, हम गठबंधन के साथ, हम गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे, कोई खास कारण? खास कारण कि हम शुरू से सपा से लगे हुए हैं, तो सपा ही में हम वोट देते हैं। अब की बार कांग्रेस में वोट देंगे। सपा को वोट देते आए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए भाई साहब, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार, किसका माहौल है यहाँ पर? इस बार देंगे मोदी को। मोदी को? क्यों? मोदी देते हैं हर बार बीजेपी को देते हो? हाँ। दुकानदार भाई साहब, इनसे बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि इस बार किस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर कल्याणपुर में तमाम समस्याएं भी हैं, जाम वगैरह बड़ा दिखाई पड़ रहा है बाजार में, तो कैसे कौन निराकरण करता है इसका? समस्याएं हैं भाई साहब कि जनता त्रस्त है, महंगाई का दौर है और बड़ा परेशान है हम लोग। ऑनलाइन की सुविधाएं हैं, जो दुकान पे कोई व्यक्ति आता नहीं, आदमी जो है सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लेता है, तो अब चेंजमेंट होना चाहिए। आप मान रहे हैं? कल्याणपुर मार्केट की अगर बात की जाए, दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ जाम दिखाई पड़ता है, जाम की समस्या से यहाँ से निजात नहीं मिल पाई, बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, ये भी समस्या है, समस्याएं भाई साहब, एक गिनाए तो गिनाए, बहुत समस्याएं हैं। किस तरीके का बदलाव चाहते हैं क्षेत्र में आप? हम ये सभी चाहते हैं कि हमारी दुकानदारी अच्छी हो, ऑनलाइन की सुविधाएं कम की जाएं, तो दुकानदार की भी सुविधा बढ़ेगी। परेशानी बढ़ी है आप लोगों की इस दौरान, कहा जाए दुकानदारी है वो प्रभावित हुई है, जाम की समस्या से प्रभावित हुई है, और स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से तकलीफ होती है आप लोगों को? अब स्थानीय मुद्दे यही है सर जी, अब रोड पे जाम, ये सब, ये रिक्शा, ई रिक्शा, ये सब परेशान, जाम ही लगा, दुकान पे कोई आता ही नहीं। जाम एक बहुत बड़ी समस्या, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस क्षेत्र में जाम लगता है, और कई बार प्रयास किए गए कि यहाँ जाम से निजात दिलाई जा सके इस क्षेत्र को, लेकिन तमाम प्रयास फेल हुए। कुछ और लोगों से मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या है सियासी मूड, आखिर 24 को लेकर के क्या सोच रहे हैं लोग। वैसा ये बताइए कि अकबरपुर लोकसभा सीट में 24 की चॉइस के आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? देवेंद्र सिंह भोले। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे इस शासन में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और गरीब लोगों को राशन मिल रहा है और सरकारी तमाम योजनाएं मिल रही हैं, इसलिए पसंद कर रहे हैं हम लोग। और काम कराया सांसद जी ने इधर? काम क्या कराया, रोडें बननी थी, रोडें सब बनवा दी, कई पार्क उनने बनवाया, शिक्षा व्यवस्था के लिए स्कूल 1-2 खुलवा दिए,
और क्या चाहिए हम लोगों को? संतुष्ट है काम? संतुष्ट है हम लोग। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी 24 की चॉइस। ये बताइए भाई साहब, कौन जीत रहा है इस बार, यहाँ से किसका माहौल है? हम लोग को सपा का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने तो इतना हम लोगों का वो कुछ किया नहीं है, क्योंकि आज तक इतनी हमारी उम्र हो गई है, 27-29 साल उम्र हो गई है, तो उन्होंने अभी तक का ना ही मेरी कोई जॉब लगी, ना ही कोई मतलब कि बेरोजगारी हम लोग इतने समय पे हैं। और हम लोग को प्रेजेंट टाइम पे सफाई का इतने समय सपोर्ट कर रहे हैं, सफाई की ज्यादा वो है। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी भी राय जानते हैं। वैसे ये बताइए कि इस बार किसका माहौल दिख रहा है, कौन जीतने जा रहा है यहाँ से? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और अगर कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी आया तो कांग्रेस से निकलेगी, है ना। और मेट्रो आने से हमारा होटल चौपट हो गया। मेट्रो आने से होटल चौपट हो गया आपका, इस वजह से आप बदलाव की ओर देख रहे हैं इस बार? बदलाव की ओर। कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, इस बार माहौल किस तरफ है? माहौल इसमें पूरी तरह मोदीमय हो गया है पूरे देश में, और जो सीटें हम लोगों की जो 315 थी, अब वो 400 पार होने जा रही है, क्योंकि पूरे देश में जो हम लोग का जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है मोदी के काम का। हर तरफ राम मंदिर की गूंज मची है, हर तरफ काशी विश्वनाथ बन गया है। आम आदमी से बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि क्या कुछ समस्याएं दूर हो पाई इधर 5 सालों में? समस्याएं जो की तो है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि व्यक्तिगत में भोले जी बहुत अच्छे हैं और बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का बोलबाला है, काम अच्छे नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे काम जैसे नाली है, रास्ते हैं, वो जो के तो पड़े हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। बाकी भोले जी बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है उन्हें जीतना चाहिए। कुछ और लोग हैं। भाई साहब ये बताइए कि इस बार किस तरफ का माहौल देख रहे हैं? अकबरपुर लोकसभा सीट में किसका प्रभावशाली व्यक्तित्व दिख रहा है, कौन भारी दिख रहा है, कौन जीतने जा रहा है इस बार? जीत तो भोले सिंह की होगी, मगर ये है कि काम भोले सिंह ने कोई नहीं कराया। हाँ, जीत भोले सिंह की होगी, क्योंकि मोदी में सरकार है, जीत मोदी की होगी। मजबूरी में भोले सिंह जीतेंगे आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, भोले सिंह मोदी के पीछे जीतेंगे, और कोई वजह नहीं, काम आम नहीं कराया। और गलियों में पानी भरा, काम आम कुछ नहीं कराया मोदी, बोलो काम नहीं कराया, काम आम कुछ नहीं कराया। कौन लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल भैया दिख तो बीजेपी का रहा है, लेकिन जो जनता की समस्या है वो नाली की और नाली पानी की समस्या है, वो कहीं नहीं अलग है। जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है वो पानी से भरी हुई है लगातार। आपको बता दें कि जिस तरह बीजेपी सरकार हलवा दिखा रही है, लेकिन है कुछ नहीं। सपा सरकार फिर भी थी, रोजगार था सपा सरकार में, आदमी काम कर रहा था। आज क्या है, आज आदमी काम नहीं कर रहा, आज बेरोजगार घूम रहा है। आज 30-35 साल जो लड़का है वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। बदलाव के लिए वोट करेंगे आप? बदलाव के लिए हम सपा के चाहते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ में है, युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है, वो इस बार किसे वोट देने जा रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं और इस बार आपका वोट किधर जा रहा है और माहौल किस तरफ देख रहे हैं आप? अच्छा, मेरा एक सैलून है, कानपुर में भी है, अकबरपुर में लोकसभा में भी है, और बीजेपी गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहा है मेरे साथ में डिजिटल इंडिया को लेकर के देखते हुए कि बिजनेस आजकल करना बहुत आसान हो गया है। कहीं भी बैठ करके आप डिजिटल इंडिया को देखते हुए अच्छे से बिजनेस रन करा सकते हैं। आप एक साथ बैठ करके कई बिजनेस देख सकते हैं। तो एक तो कैश का लेन देन बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक। तो मेरा तो रुझान बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ ही है कि बीजेपी गवर्नमेंट को लाएं और देश को सशक्त बनाएं। डिजिटलाइजेशन की वजह से आपको लगता है कि आपका कारोबार है वो बढ़ रहा है। हाँ, मैम आप ये बताइए कि इस बार जो माहौल है चुनाव का, वो किस ओर आप देख रहे हैं, किसे वोट करने जा रहे हैं? सर मेरा भी चुनाव बीजेपी की साइड ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी आने से बहुत कुछ चेंज हुआ है। गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है और सारी चीजें नियम कानून कायदे से चलती है, यूपी में तो खास करके। तो मेरा तो वोट बीजेपी को ही जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करती थी। महिलाओं से जब बात होती है कहती है कुछ साल पहले वो अपने आप को घर से बाहर निकलती थी तो सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। क्या इस चुनाव में ये एक मुद्दा रहने वाला है? हाँ, तो वो तो रहेगा ही कि मतलब हम लोग जैसे कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब पहले जैसा था कि कहीं पे भी जाना सेफ नहीं फील था, लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं है। तो हम तो ऑलवेज हमने बीजेपी को ही वोट करा, तो अभी भी हम उसको ही करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे बहुत लेडीज की सेफ्टी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है जब से बीजेपी आई है। आप बताइए क्या लगता है, महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और वोट किसको करने जा रहे हैं आप लोग? कोई हमारे लिए तो बीजेपी बेस्ट है, क्योंकि हम अब जिस तरह से अभी निकल लेते हैं ना टेंशन फ्री होके कहीं पे भी किसी भी टाइम पे, क्योंकि सलोन लाइन में हमें क्या रहता है कि 8:30 के बाद ही हमें बाहर जाना होता है, तो हम सेफ फील करते हैं, तो हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। बेस्ट है वो। स्थानीय स्तर पे बात की जाए तो क्या कुछ विकास काम हुआ है? सड़कों पे कुछ दिखता है, कुछ विकास? हाँ बिल्कुल दिखता है, तभी तो बीजेपी बेस्ट है। भाई साहब ये बताइए कि इस बार आप लोगों की 24 की चॉइस क्या है, किसे आप जिताना चाह रहे हैं?
देखो 24 की चॉइस जो है तो इस समय तो बहुत पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। जो कंपटीशन चल रहा है बीजेपी और सपा का ही चल रहा है। कभी मोदी जी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, कभी अखिलेश जी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो जनता तय करेगी कानपुर की किसको जिताना है। आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र के जो सांसद रहे उन्होंने पिछले 5-10 सालों में कुछ काम कराया है? सांसद तो सब काम करा ही रहे हैं देखा जाए तो। और लेकिन कानपुर की लहर देखिए, कानपुर में लहर तो बीजेपी की है, लेकिन प्रदेश की लहर का तो भी नहीं तय कर सकते, क्योंकि केवल कानपुर ही पूरे प्रदेश का डिसीजन नहीं ले सकता है। आपकी इस सीट पे किसकी लहर दिख रही? यहाँ तो बीजेपी की लहर दिख रही है। और लोगों से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, इस बार वोट करने जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे, क्या चीजें ध्यान में रख करके वोट करेंगे? भाई यही है, प्रोग्रेस करें। और समय तो भैया बीजेपी का चल रहा है, वही कमल ही खिलेगा, वो खिल रहा है, खिलेगा भी कमल। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? कौन सी ऐसी नीतियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की या योगी की? मेन बात तो करप्शन कम हो रहा है, जो लोगों को डर था महिलाओं के लिए, हर चीज के लिए काफी फर्क है।